उत्तर प्रदेश के बहुत ही अनोखे ज़िले अर्थात सिद्धार्थनगर में उपस्थित हूँ जीवन दर्शन यात्रा के दौरान। और हमारे बीच में हमारे बड़े भाई मिस्टर राम शरण मौर्य जी यहाँ पे उपस्थित हैं और मैं उनके घर पे प्रेजेंट हूँ इस समय। और वो सिद्धार्थनगर के बहुत ही बड़े जो है जाने माने पर्सनालिटीज़ हैं और इस समय वर्तमान में सर जो है पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी से बिलोंग करते हैं, मीन्स बीजेपी में बहुत बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। तो सर के माध्यम से हम ये जानना चाहेंगे, क्योंकि आपको पता है कि हम जो है बीजेपी से नहीं हैं या बीजेपी पॉलिटिकल पार्टी को मैं खुद सपोर्ट नहीं करता हूँ, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी हम बनाने की योजना पे या गठन हमारा हो चुका, उसके लिए हम निकले हैं। तो सर के माध्यम से हम ये जानना चाहते हैं बीजेपी में ऐसा क्या खास है। सबसे पहला पॉइंट कि हमें भी जुड़ जाना चाहिए, क्या विचारधारा है बीजेपी की, हमें भी जुड़ जाना चाहिए, हमें अलग से पार्टी बनाने की ज़रूरत नहीं है। सर देखिए, बीजेपी से आप पूछ रहे हैं तो बीजेपी की खास जनता भी बता रही है, जनता जवाब भी दे रही लोगों को। सपा और बसपा की राजनीति भी जनता देखी हुई है। आज लगभग बीजेपी 60 साल बाद बीच में आई, फिर चली गई, अटल जी की सरकार थी। आज बहुमत में पूर्ण है, 2 इलेक्शन में मोदी जी की सरकार है। मोदी जी ने वो गरीबों को देखा, देश को देखा, जनता को देखा, जात पात को न देखते हुए इन्होंने बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और अन्य पार्टियां तो जातवादी की लड़ाई लड़ती हैं, वो जातवाद का वोट ले लेती हैं, जातवाद को लड़ाती हैं। हम कहते हैं जैसे सपा है तो कहता है कि हमको मोहम्मदन का वोट चाहिए, यादव का वोट चाहिए। लेकिन पार्टियां जहां ऐसा हो जाता है, जहां अभी आजकल नेता लोग हैं 50 यादव है और 2 मोहम्मदन हैं, तो 2 मोहम्मदन का ना सोचते हुए 50 यादव का सुन लेता है कि 50 मोहम्मदन है 2 यादव है, वो हिंदू का ही है, लेकिन वो मार खाता है तो वो काला पार्टियां मोहम्मदन का साथ दे देती हैं। भाजपा में ऐसा कोई नहीं है, जो गलत है गलत है। अगर वो भाजपा का ही कार्य करता है, अगर गलत है, वो भाजपा का काल कोई नेता साथ नहीं देता है। मोदी जी ने देश को आगे, कांग्रेस की सोच देश भारत के प्रति कभी हुआ ही नहीं है। वो जब भी किए वो हिंदुओं के लिए नुकसान किए, भारत के लिए ही नुकसान किया है। आप लोग देखें, अभी काले इंदिरा गांधी ने काले जब सरकार थी, इंदिरा गांधी ने काले हर जितने अधिकारी थे उनसे 2 हिंदुओं का काले वो क्या बोलते हैं 2 ऑपरेशन कराया कि जो 2 ऑपरेशन देंगे तो हम 2 बच्चे देंगे। क्यों मुस्लिम के नहीं करा सकते थे? जन आधार मुसलमानों को बढ़ाने के लिए उन्होंने किया। तो क्या सपा और बसपा क्या है? इनकी सोच, कांग्रेस की सोच सब है। आज लोग कहते हैं हम बिरादरी से हैं, भाजपा से या इन काले फला से हम कर, कौन लायक करेगा किसको? जब ज़रूरत पड़ता है तो लोग हेरते हैं। मोदी जी ने ज़रूरत को नहीं देखा, उन्होंने काम को, देश को देखा है। इसलिए हमें भाजपा का साथ देना चाहिए, मोदी जी के हाथ में रहना चाहिए। सरकार रहेगी, देश, आज हमारा देश पेपर में हम पढ़े 4थे स्थान पर आ गया है। आपका देश 4थे स्थान पे? आप पेपर में देखें, हमारा देश 4थे स्थान पे आ गया है, आ रहा है। EU वायरस बचाने के लिए सब कुछ में मोदी जी ने देश में अपना नाम किया। जो देश पूछता नहीं था वो देश मोदी जी के आने का इंतजार करता है। तो हम लोग आगे जा रहे हैं, पीछे तो जा नहीं रहे हैं। जीडीपी के बारे में आप जानते हैं सर? नहीं, जीडीपी बताइए आप। सकल घरेलू उत्पाद, जो हमारे देश की जो आर्थिक जो पोजीशन है वो तय करती है। जिस देश की जीडीपी बहुत ज़्यादा होती है, सर्वाधिक होती है, वो देश उतना ही धनी होता है। आज आपके देश पे बहुत बड़ा कर्ज लदा हुआ है, पता होगा आपके। मोदी जी आए, उन्होंने भी कर्ज लिया जापान से। हाँ, कर्ज लिया, ठीक है, लेकिन मोदी जी की क्या योजना है उस कर्ज को चुकाने की, और जीडीपी 0 पर है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? अभी जब मोदी जी प्रधानमंत्री हुए थे तो उन्होंने अमेरिका में जा कर भी कहा था कि हमारा देश बहुत गरीब है, भी पीछे है, हमको आपकी सहायता चाहिए, देश की सहायता चाहिए। मोदी जी ने तो सच कहा कि अभी हम बहुत पीछे हैं, हमारा देश अभी बहुत पीछे है, आप लोगों की सहायता चाहिए आगे है। तो मोदी जी ने साफ बता दिया है, इसमें कोई 2 राय नहीं है कि नहीं बताया है। लेकिन मोदी जी जो भी कर रहे हैं गरीबों के लिए कर रहे हैं, देश के लिए कर रहे हैं।
किस प्रकार की सहायता लोगों से उम्मीद कर रहे हैं मोदी जी? मोदी जी ने सहायता यही उम्मीद किया, जनता अगर हमें अपना भाई या परिवार मानता है तो अगर 100 रुपया कमा रहा है 10 रुपया दे, हम अपने देश में लगाएं। यही सहायता मोदी जी आज भी चले हैं। ठीक है, तो हम ये जानना चाह रहे हैं, अगर मोदी जी सहायता मांग रहे हैं गरीबों से, गरीबों से नहीं, कमाने वालों से व्यक्ति मांग रहे हैं, सभी का सहयोग मिला के चल रहे हैं। अच्छा अच्छा, कि हमको आप लोग कमाइए, हमें जीएसटी के द्वारा कुछ दीजिए। अच्छा, GST? हाँ, जीएसटी के द्वारा दीजिए कुछ। वैसे तो कोई 1000-2000 दे के नहीं आएगा आने वाला है, तो जीएसटी लगाया इसीलिए लगाया कि जो लोग कमा रहे हैं उसमें हमें कुछ परसेंट हम देश के लिए लगाए। सेना की इतनी खर्चा है, रोड की इतनी खर्चा है, गरीबों में मकान बनाया, आवास बनाया, तो मोदी जी के घर तो था नहीं पैसा। जो भी पैसा था मोदी जी के घर नहीं था। हम ही आपसे जो अमीर हैं उससे ले रहे हैं, गरीबों को, देश को आगे बढ़ा रहे हैं। अच्छा, मतलब टैक्स के माध्यम से? हाँ, टैक्स के माध्यम से ले रहे हैं। किसी कोई तो माध्यम देना पड़ेगा। वैसे तो कोई 10 लाख रखा है, वो कहीं नहीं कहेगा कि हम 10,000 दे आए सरकार को या किसी गरीब को दे दें, आगे बढ़ाएं। और ऐशबाजी में खर्चम कर देगा, लेकिन किसी गरीब का सहायता नहीं करेगा। तो मोदी जी भी क्या करें? आपको सर जो है मोदी जी के इतिहास के बारे में पता है? भाई इतिहास के बारे में नहीं गए, उनके कार्यकाल को देख रहा हूँ, कार्यकाल को देख रहा हूँ। आप जो है हिंदू है ना? हाँ, हिंदू है। आप के देश के अंदर ब्राह्मणवादी व्यवस्था काम कर रही है? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। जहाँ देखिए, जहाँ भी हो, जो बिरादरी के सक्षम है जो, वही व्यवस्था काम करती है। नहीं, आप तो नहीं लग रहा है नहीं, अभी अयोध्या वाला ब्राह्मणवादी, ठाकुरवादी, गुप्तावादी या मौर्यवादी नहीं, ये बात नहीं है। मोदी जी में तो नहीं है। अब मोदी जी कहीं भी ऐसा नहीं है। आज भी जो भी लोग सर्विस पा रहे हैं, ब्राह्मण जात का हो या ठाकुर जात का हो या पिछड़ी जात का हो, उनको तो सीधे आपके मेहनत के ऊपर फल मिल रहा है। ऐसा नहीं है घूस दे के नौकरी, सपा बसपा में घूस दे के लोग फर्जी नौकरी, भाजपा में तो ऐसा है नहीं। सपा बसपा से तो हम कंपैरिजन ही नहीं कर रहे हैं। अगर सपा बसपा से कंपैरिजन होती तो मोदी जी को आने की ज़रूरत ही नहीं थी, पहली बात। दूसरी चीज़ क्या, ब्राह्मणवाद का मेरा मतलब गैर बराबरी थे। जैसे आप तमाम धर्म को देख रहे हैं, मुस्लिम धर्म है, सिख धर्म है, नाम अगर उनका धर्म का लेते हैं तो कोई उसमें वो मतलब वो नहीं होता है कि ऊँच है नीच है। लेकिन हिंदू धर्म में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र हैं, तो आप किस कैटेगरी में आते हैं? शूद्र में आते हैं? नहीं, वैश्य में आते हैं। वैश्य में आप आते हैं? शुद्ध, हाँ, शूद्र में आएंगे। शूद्र में आते हैं। शूद्र में आप हाँ, आते हैं? शूद्र आते हैं। तो शूद्र तो सबसे निचले पावदान पे है ना सर? तो इससे क्या हुआ, जो पीढ़ी बनी हुई निचले पावदान पे, आज ना शूद्र, देखिए आज शूद्र निचले पावदान पर है माना जाता है, लेकिन कर्म के हिसाब से फल मिलता है। शूद्र ही आपके चंद्रगुप्त मौर्य थे, शूद्र ही जात के थे चंद्रगुप्त मौर्य। उन्होंने अच्छा काम किया, आज विश्व स्तर पे नाम हो रहा है। तो जात से नाम नहीं होता है, कर्म अच्छा करने से नाम होता है। आज ब्राह्मण जो लोग कुछ गलत प्रवृत्ति के हैं, कुछ खा रहे हैं, ब्राह्मण ही उनको गाली दे रहा है कि ब्राह्मण होके मांस खा रहा, मदिरा खा रहा। ऐसी कोई बात नहीं है। आप जो करेंगे वो फल मिलेगा। व्यवस्था को बनाया किसने? ब्रह्म व्यवस्था को बनाया किसने? अब हम इसके बारे में तो जान नहीं पाते हैं कौन बनाया। भाई कर्म के हिसाब से ब्रह्म व्यवस्था बनाई गई है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र है। नहीं, ये तो माना गया है। कर्म के हिसाब से लोग कहते हैं, कर्म के हिसाब से लोगों को तभी बांट दिया गया था जो कर्म करे थे। जैसे तो ऐसा क्या है, क्या ऐसा मतलब ब्राह्मणों के अंदर है जो हमसे ऊपर हैं और आप सबसे नीचे? ब्राह्मण के अंदर बहुत है। अभी आप शिक्षित के मामले में जाएंगे तो हम तो आशा रखते हैं 98% ब्राह्मण आपको शिक्षित परिवार आगे से पढ़ा। आप देख रहे हैं अब मौर्य बिरादरी, यादव बिरादरी, अन्य बिरादरियाँ पढ़ाई में थोड़ा आगे आ रही हैं। तो शिक्षा जहाँ मेहनत उन्होंने किया है, शिक्षा ग्रहण उन्होंने किया है। ठाकुर ने शिक्षा तो आपको सर तो यहाँ पढ़ने का भी अधिकार नहीं था? नहीं था। कहाँ? सावित्रीबाई फुले के बारे में आप जानते हैं? नहीं जानते भाई। जो नहीं जानते हैं तो क्या बताएं। शिक्षा पहले क्या होती थी ये नहीं मतलब है। पहले लोग जो कभी भी, चाहे ब्राह्मण हो या मौर्य हो या ठाकुर हो, कोई हो, जहाँ जो बहुमूल्य हो वहाँ सताया जाता है, वो सताता है। नहीं, कहते हैं लोग कि जिसका इतिहास होता है क्रांति वही करता है। अरे वही इसका इतिहास तो यहाँ मोहम्मदनों ने बहुत बार इतिहास अपना बनाया, नहीं सक्सेस हुआ। नहीं, गौरवशाली इतिहास की अगर बात करें तो इस देश में गौरवशाली की इतिहास की बात कर रहे हैं तो चंद्रगुप्त मौर्य गौरवशाली अभी तक कोई पैदा ही नहीं हुआ है हमारे भारत में। नहीं, तो आप ये जान रहे हैं, लेकिन क्या आप चंद्रगुप्त मौर्य के जो है पद का अनुसरण कर रहे हैं? उन्होंने क्या किया था? अरे उन्होंने बहुत कुछ किया। पूरा विश्व वो हुए, परमो धर्म अहिंसा उन्होंने ही चलाया।
नहीं तो उस समय जब सम्राट अशोक का शासन काल था, सोने की चिड़िया हुआ करती थी, लोग घरों में ताला तक नहीं लगाते थे, ऐसा लोग सामंजस्य हाँ था। ऐसा लोग कहते हैं। लेकिन आज क्या है, आज की परिदृश्य तो तो आज के हर परिदृष्टि में हर जात के लोग नहीं खराब हो गए। देखिए आज भी अगर आप ईमानदारी से हैं, आपके अंदर ईमान है, तो आप परिवार में एक घर में ताला नहीं लगाएंगे। आप 4 भाई हैं, अगर बेईमान है तो आप भी अपने ताले में ताला लगाते हैं। आप अपने भाई को नहीं कंट्रोल कर पा रहे हैं, आप अब ईमान पे अपने घर में नहीं जा पा रहे हैं, तो दूसरे देश को इतना बड़ा कहाँ देखेंगे। मेरा मतलब ये है ना, जैसे देखो मैं प्रधानमंत्री नहीं हूँ, आप नहीं हैं, ठीक है, तो सबसे पहले दिशा इस समाज को, देश को देने की जिम्मेदारी हमारी नहीं है। देश को दिशा देने की जिम्मेदारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है। बात समझ रहे हैं ना, सबसे पहली प्राथमिकता, और उनको शुद्ध और पवित्र होना पड़ेगा अगर वो एक अच्छे नेता हैं तो। लेकिन हमने ये देखा है कि प्रधानमंत्री जी ने जो है, जब से प्रधानमंत्री बने हुए हैं, ठीक है, तब से वो केवल मंदिर मस्जिद के चक्कर लगा रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने कुछ, मुझे तो नहीं लगता क्या काम किया है। अरे उन्होंने बहुत चक्कर लगाया, क्या नहीं चक्कर लगाया, मंदिर का मस्जिद का चक्कर लगाया, गरीबों को आगे बढ़ाया, देश को आगे बढ़ाया। अभी सर्वे कर रहा हूँ मैं भी, आपको तमाम हमारे यूट्यूब चैनल है, आप जिस पर देखिएगा, तमाम गरीब लोगों से मिल रहा हूँ, सारे रो रहे हैं, बिलख रहे हैं सर। अरे रोने वाले रोते हैं। ये जान ले, जिस देश में हर व्यक्ति की, देश की बात ये छोड़िए, हर व्यक्ति की बुराई करने वाले 20% होते हैं। नहीं बुराई नहीं, मैं सच्चाई नहीं, सच्चाई आप देख रहे हैं ना, 20 जगह देख रहे हैं ना, बुराई करेंगे। भगवान राम की बुराई नहीं, लेकिन जिस व्यक्ति को 80% अच्छे के हैं, वो व्यक्ति अच्छा होता। भगवान राम हो नहीं पाएंगे कि उनके अंदर सभी अच्छाइयाँ आ जाए। आपके देश के अंदर जैसे मान लेते हैं आप, ये तो मानते हैं कि जो इंटेलेक्चुअल पर्सनालिटीज है आपके देश के अंदर, बुद्धिमान प्राणी जिसको बोलते हैं, वो कम है, और जो भेड़ की चाल चलते हैं वो ज़्यादा हैं, ऐसा है कि नहीं है मान रहा तो मान लेते हैं भेड़ की चाल को जो चल रहे हैं उनको खुश करने के लिए कोई ऐसा एजेंडा खड़ा किया जाए कि सारे भेड़ हमारे साथ आ जाएं, ठीक है। तो ऐसा एजेंडा तो आप ये जान ले, भाजपा छोड़ के अन्य पार्टियां करना चाहती हैं, करती भी हैं। भाजपा कभी नहीं की, भाजपा सबका साथ सबका विकास कर रही है। जात पात की अभी मायावती कर सकती हैं कि काल हमारा पास हरिजन का वोट है, मुसलमान का प्रत्याशी खड़ा हो जाए, इतना तमाम भाजपा तो जब भी चली हो पार्टी देख के, पार्टी के हिसाब से नहीं चली है, जात पात के हिसाब से नहीं चली है, सब कुछ मैनेज करके चल रही है, ऐसी कोई बातें नहीं। तमाम सारे मैं एरियाज में देख रहा हूँ, हर जगह गुंडागर्दी का बोलबाला है, गुंडागर्दी का बोलबाला, सारे के सारे बीजेपी से जुड़े हुए हैं। अरे गलत है। जितने गुंडे थे सब सपा बसपा के हैं, आज भी वही सपा बसपा। बीजेपी का आपका कार्यकर्ता गुंडा नहीं पाएंगे, अच्छा एक कावल कहीं नहीं पाएंगे। भाई हो सकता है हमारे पास 1000 हाथ है, 2 हाथ तो दो रोवा जरूर खराब हो सकता है। बीजेपी के आप कहीं भी जाए, आज देखिए का बोला, योगी जी की सरकार है उत्तर प्रदेश में, सुनिए हाँ, योगी जी की सरकार उत्तर प्रदेश में है। यहाँ राजनीतिक गलत ढंग से होता नहीं है। सपा बसपा की राजनीति होती थी तो कचहरी थाना, वहाँ लोग उनके काले गुंडे छकाए रहते थे, करते थे, कमाते थे, लूटते थे और लुटवाते थे। आज ऐसा भी नहीं है, जो अच्छा है, जो अच्छा होता है, जो बुरा है मान लेते हैं। अभी आप स्पेशली मौर्य मतलब समुदाय से आते हैं, ठीक है जी। अभी कुछ दिन पहले हत्या हुई थी, बदायूं का एक कांड है, अभी ललितपुर में एक हत्याकांड है, ठीक है। और जब कोई पंडित या मिश्रा की डेथ होती है तो 50-50 लाख रुपए 2 मिनट के अंदर रिलीज हो जाते हैं, कि जो आपके योगी जी हैं वो घर तक पहुंच जाते हैं। लेकिन आपके वर्ग समुदाय से होता तो कोई जाता नहीं है, मतलब उनको ये सब जरूरत नहीं है। ऐसा कोई बात नहीं है, सपा में भी हुई 2 मार। सपा की बात ही नहीं कर रहे हैं सर, हम सपा की बात, आप सपा का हो नाम सकता है किसी कारण ना जा पाए, अन्य सरकारों में भी ऐसा होता है, तो लेट लपेट भी तो हो सकता है। तो ऐसा कई जगह नहीं पहुंचा जाता है, पहुंच पाते हैं लोग। अभी नई बात है, पहुंचेंगे, पहुंचने की कोशिश भी करेंगे। कब करेंगे सर? 4 साल तो बीत गया ना। हाँ बीत गया, हो सकता है ना ध्यान आया हो या कहीं ना हो। चलिए छोड़िए, तो जब मान लो ये तो योगी जी की कमी है, लेकिन आपके समाज में कई नेता भी हैं, स्वामी जी हैं, केशव जी हैं, तो इन सब लोगों से आपका बढ़िया टाई अप है? नहीं बढ़िया तो नहीं है, लेकिन थोड़ा बड़ा जान पहचान है, जानते भी हैं। हो सकता है लोग हमको भरपूर ना जानते हों, ऐसी बात नहीं है। हाँ समाज के हैं नेता, हम मानते हैं, लेकिन उन्होंने समाज के लिए हमको लगता नहीं किसी का कहीं कल्याण कर रहे हैं। अच्छा हाँ,
मतलब समाज का मतलब इसलिए जो मौर्य जाति है, बिरादरी है, उसके लिए कुछ इन्होंने काम नहीं किया। अब तो हमारे जिले में तो नहीं लगता है कि आपके यहाँ ऐसा कोई प्लेटफॉर्म हम तो नहीं है? कहीं प्लेटफार्म नहीं लगता कि लोग सारे कर यहाँ रहे पे हैं। क्या कंडीशन है आपकी जात बिरादरी की? हमारी जात बिरादरी है, कंडीशन जितना जो करता हो फल पाता है। अधिक तो हमारी मतलब सारे बिरादरी अपने, अपने कर्म पे डिपेंड कर रहे अपने हैं। कर्म पर लोग डिपेंड है। पॉलिटिकल कोई बैकग्राउंड पॉलिटिकल बहुत कोई बड़ा नहीं है। तो ऐसी क्या मजबूरी थी कि जो आप बीजेपी में ज्वाइन हुए? अरे मजबूरी नहीं है हमारी, ये पुरानी हमारे बाबा दादाओं के समय से भाई बीजेपी है। और बीजेपी हम लोग की अच्छी हिंदू पार्टी के नाम पर है। बाबा दादा है हमारे यहाँ, बहुत पुराने नेता आए जाते थे हमारे समय में। हरीश जी, हम बहुत छोटे थे उस समय आते जाते थे। अच्छा, ऐसी कोई बात नहीं है। तो जैसे मजबूरी कोई नहीं है। मजबूरी कभी किसी का नहीं होनी चाहिए भाई। आजकल लोग मजबूरी के नाम पर अगर जी रहे हैं तो बेकार में जी रहे हैं। अपने गर्ज पर जीना चाहिए, अपने मेहनत पर जीना चाहिए। किसी के बल पर सहयोग पर आप कम बल मिलता है, जब आप कुछ लायक होते तभी लोग का सहयोग होता है। तो आपका अगर कोई छोटा भाई या आपका कोई बड़ा भाई जो आपके समाज के लिए बेहतर करना चाहता है, तो उसमें आपका क्या सहयोग रहेगा, सपोर्ट रहेगा? अगर वो बीजेपी और कांग्रेस के खिलाफ पार्टी बनाता है या उनसे हट करके पार्टी बनाता है? नहीं तो अगर बीजेपी कांग्रेस के खिलाफ या किसी के बना रहा है तो कारण बताएं हम क्यों बना रहे हैं या बनाना चाह रहे हैं। वो कहाँ से पहले विलीन होता है, किस जगह था, कहाँ से था, उसके बारे में हम जीवन रेखा जानेंगे तब कुछ का सोच पाएंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो पार्टी बनाने के लिए क्या क्या मतलब रिक्वायरमेंट होनी चाहिए? अब बनाने के लिए क्या हो रहा, अच्छा हो, पार्टी से ताल्लुक ना रखा हो। कभी जब पार्टी से कहीं ताल्लुक रखा है तो निश्चित पार्टी से कहीं पिटा हो, गलत पार्टी से ताल्लुक नहीं रखते हैं। नहीं ताल्लुक रखते हैं तो आप अपना जनरेशन बढ़ाइए। और क्या चाहिए उसके लिए? और क्या चाहिए? पैसे वैसे भी चाहिए। पैसे तो भाई बिन पैसे का खेल नहीं। बिन पैसे का डमरू नहीं बजेगा है। डमरू ताकत नहीं तो डमरू बजेगा ही। जो पैसा भाई जब आपके नली में ताकत नहीं हो तो निश्चित आप डमरू बजा ही नहीं सकते हैं। हाँ, ये बात तो सही है। लेकिन जिनके पास ज़्यादा पैसे हैं वो भी तो नहीं समाज सेवा कर रहे हैं सर। हर तो वो अलग है। कुछ लोग समाज सेवा के बहुत कम ही लोग चाहते हैं। पुरानी कहावत है, किसी ने बुजुर्गों ने कहा, मन मेरा है धन किसी के पास है। तो आपको जब मिला नहीं तो मन रह के क्या, और मन उसी लेके जब धन रहता है, वो काले धन वालों के मन होता है तो सब। लेकिन लोग यही कहते हैं, गरीब भी कहता है कि हमारा मन है मकान बनाने के लिए बहुत बड़ा, लेकिन धन नहीं है। इसके लिए आप मेहनत करिए ना। मेहनत करेंगे निश्चित आपका मकान 2 मंजिला नहीं तो 3 मंजिला नहीं तो 1 मंजिला जरूर बन जाएगा। गुंडागर्दी भी जरूरी है हमें लगता है? नहीं, गुंडागर्दी तो कहीं नहीं जरूरी है। जितने हैं मोस्टली मैं तो बीजेपी में बहुत लोगों को देखता हूँ। आपके केशव प्रसाद भी बहुत बड़े माफिया हैं, ऐसा सुनने में आता है। नहीं नहीं, सुनने में आता हूँ माफिया होंगे, लेकिन जनता गुंडागर्दी नहीं बर्दाश्त करती। मुझे जहाँ तक लगता है कि बीजेपी ने आपको यहाँ पे सपोर्ट किया है क्योंकि आप यहाँ पे एक स्टैंड पर्सन है, बहुत हैवी पर्सनालिटी रखते हैं। नहीं, हर पार्टी जैसे आप बीजेपी से बिलीन करें या सपा से बिलीन करें या कांग्रेस से या बसपा से, अगर लायक हैं तो निश्चित सपोर्ट मिलता है। लायक का मतलब पैसे? लायक में पैसे से नहीं मतलब है। मेहनत तो पैसा दोनों रखता है। आप समाज से जुड़ रहे हैं, लोगों से जुड़ रहे हैं, तभी पार्टी जानती है इसकी पहचान 10 लोग से 50 लोग एक व्यक्ति इस लायक है। तो मतलब यहाँ आपके जिले में अगर कोई प्रॉब्लम हुई किसी मतलब अपनी बिरादरी के मतलब मौर्य बिरादरी से, तो आप पूरा सपोर्ट करते हैं? बिल्कुल, जहाँ तक कोशिश करते हैं, नॉलेज होता है, सपोर्ट करते हैं, पहुँचते हैं। दूसरे मुरादिया बिरादरी की बात छोड़िए, हमारा अगर कल ये होता है तो हमारी बिरादरी का थोड़ा बहुत जो होता है सहयोग करते हैं। हम जात पात से नहीं, अपनी नियत और ईमानदारी के साथ रहते हैं। नहीं वो जात पात से तो नहीं, सपोर्ट की बात आप कर रहे हैं। नहीं तो मौर्य बिरादरी हो या नहीं, मौर्य की मैं स्पेशली बात कर रहा हूँ क्योंकि आज वर्तमान भारत में सबसे पिछड़ा मौर्य ही हो गया है ना। नहीं नहीं, तो हर कोई कह रहा है पॉलिटिकल। अरे आज पंडित जी भी लोग कह रहे हैं कि का फलाने हम पीछे जा रहे हैं। ब्राह्मण भी, ठाकुर भी कह रहे हैं पीछे जा रहे हैं। यादव भी कह, हर कास्ट का रहा है पीछे। नहीं, वो तो पीछे कोई नहीं जाता। कोई कास्ट का व्यक्ति कभी पीछे नहीं जाता है। वो जो इतना मेहनत करेगा निश्चित वो आगे आप कदम बढ़ाएंगे तो निश्चित। मोरल तो डाउन किया जाता है ना। अभी आपके मौर्य समाज से बहुत सारे लोगों की हत्याएं हुई हैं। डाउन देखिए, और किसी को न्याय नहीं मिला है। अभी गारंटी के साथ बोल रहा हूँ मैं सर, जहाँ प्रूफ कहिए वहाँ मैं दे देता हूँ। ठीक है ना, किसी को अभी तक न्याय नहीं मिला है। तो जब आपके समाज के आपके भाइयों की हत्याएं हो रही हैं तो मोरल तो डाउन होगा ना समाज का। और वो छटपटा कर कहेगा मेरा तो काम ही नहीं हो रहा। डाउन करने वाला भी पछताएगा। अगर ऐसा होगा समाज में तो उससे लोग कटेंगे, चाहे वो सपा का हो या बसपा का हो, भाजपा का, किसी भी बिरादरी का अगर अपमान हो रहा है, ना मौर्य या पंडित या यादव, हर बिरादरी की हम बात कर रहा हूँ, किसी बिरादरी का अपमान ज़्यादा होने लगेगा तो निश्चित तो हुआ करेगा। तो आपकी मोदी जी से बात होती नहीं होती? नहीं, मोदी जी से तो बात नहीं होती। वो बड़े नेता हैं, उनके योगी जी से भी नहीं होती है।
तो आप पार्टी से जुड़े हैं कम से तो कम? पार्टी से जुड़े हैं। अमित शाह से? हमारे अमित शाह से एक बार मुलाकात हुआ, उनको गदा भी भेंट किए हुए हैं। गदा भेंट किए? अच्छा। आए हुए थे हमारे विधानसभा में। ऐसी बात नहीं है। तो लेकिन मेरा जो मानना है कि जैसे पार्टी का जो मेंबर होना चाहिए, सदस्य होना चाहिए, वो किसी से भी जब चाहे तब बात कर ले, ऐसा प्रोसीजर होना चाहिए ना। कहीं पता नहीं कब कैसी बिल्कुल इमरजेंसी बिल्कुल करेगा। हमारे मंत्री जी हैं, उनकी मोबाइल आप 24 घंटा खुला पाएंगे। कौन से मंत्री जी? हमारे माननीय राजा जयप्रताप सिंह जी हैं। अच्छा, यहाँ कैबिनेट मंत्री हैं। अच्छा। हाँ, यहाँ से विधायक 6 बार जीत चुके हैं। अच्छा। लेकिन उनकी मोबाइल हमेशा खुली रहती है। वो अदर पार्टी का भी जाएगा, उनका देख लेते हैं जो सही हो करते हैं। अच्छा। तो व्यक्ति विशेष अपना पकड़ होना चाहिए। अगर आप व्यक्ति विशेष पकड़ है, उन्हें 2-4% मोहम्मदन का मतलब बीजेपी से विलीन रखते हुए उन्हें 2% मोहम्मदन का देश के अंदर जो है सिर्फ लोगों की जरूरतें पूरी हो जाएं और बाकी विचारधारा या देश के जरूरत पूरी करने वाला स्वार्थ व्यक्ति सोचता है कि हमारी जरूरत पूरी हो जाए तो हम इनके साथ हैं। अच्छा, नहीं जैसे आप राजा जी की बात आप कर रहे हैं, तो राजा जी ने कभी देश की आइडियोलॉजी के बारे में नहीं जाना और समझा। और मैं एक पवित्र जगह पर हूँ आज, जो कि गौतम बुद्ध का एक प्लेस है, ठीक है ना। तो गौतम बुद्ध जी का नाम तो मुझे नहीं लगता ये नेता लोग लेते हैं या उनकी विचारधारा लिया जाता है। कहीं कहीं क्यों नहीं लिया जाता? अभी कहीं भी हम लोग के मंच पर गौतम बुद्ध की काल उन्हें भेंट दिया जाता है। कोई भी आता है यहाँ जिले में गौतम बुद्ध के नाम के उन्हीं की मूर्ति का भेंट। सर वो बातें सब सही है। विदेशों में आपके नरेंद्र मोदी भी जाते हैं तो कहते हैं मैं बुद्ध की धरती से आया हूँ, लेकिन नरेंद्र मोदी खुद जो है बुद्धिज्म को फॉलो नहीं करते हैं। कहाँ करते हैं आप बताइए? बुद्धिज्म कहता है मानव मानव एक समान। भाई बड़े लोग हैं, उनकी वहाँ तक हम लोग की बात नहीं हो पाती है ना, वो है तो हम वो क्या कर रहे हैं? तो सर मेरा कहना है जिससे राष्ट्रीय अध्यक्ष से बात ना हो या जो अपने उच्च पदाधिकारी उनसे बात ना हो, इन केस ऑफ इमरजेंसी, तो हमें तो लगता है ऐसी पार्टी को त्याग देना चाहिए। कोई भी पार्टी हो, कांग्रेस हो, सपा, बड़ा राष्ट्रीय स्तर से आम आदमी, हर आदमी का तो व्यक्ति बात कर नहीं पाएगा। सर कांग्रेस की बात नहीं कर रहा हूँ। कांग्रेस जैसे आप कह रहे हैं ऐसे ही हो, आप हमारी सरकार है आप कह रहे हैं, लेकिन कोई भी सरकार हो तो हर व्यक्ति तो नहीं बात कर पाता है कि हर व्यक्ति नहीं, आप हर व्यक्ति में थोड़ी आ रहे हैं। आप तो यहाँ के माने जाने नहीं, हम कोई माने जाने नहीं है। तो मतलब माने जानी पर्सनालिटी भी कम हो गई है। जनता का हाथ है और लोगों का साथ है तो माने जाना है। मेरी बात आप एक बड़ी पर्सनालिटी है यहाँ पे इस जिले में, ठीक है, और आप नहीं बात कर रहे हैं, तो जो छोटा इंसान है एक रिक्शे वाला वो कैसे बात करें? तो बात कर, जहाँ जरूरत पड़ती है बात किया जाता है। हम अपने बड़े, हमारा काम है हम अपने बड़े को पहुंचाते हैं, हमारा बड़ा आगे पहुंचाता है। अब ऐसा तो नहीं है कि हम डायरेक्ट अपने बड़े को छोड़ के हम नहीं। मैं मानता हूँ सर, तो एक एक्चुअली मैं बीजेपी से किसी भी स्तर पे लिंक नहीं रखता हूँ, ठीक है, लेकिन जो है कुछ समस्याएं हमारे समाज में है जिसको हम प्रोसेस के तहत पेश आते हैं और सोर्स के माध्यम से हो नहीं पाता है, ठीक है ना। तो हम ये चाहते हैं कि समाज का कोई भी ऐसा काम, छोटे से छोटा काम, बहुत सारे ऐसे पॉइंट हैं, अगर आप उसकी जिम्मेदारी लें कि भाई हम बीजेपी से करवा देंगे तो कल मैं आपकी पार्टी ज्वाइन कर लेता हूँ। नहीं भाई, कोशिश तो है ही रहता है करने के लिए। अच्छा काम होगा तो बीजेपी क्या, अच्छा नहीं, हमारे किसी भाई का मैं आपको बता दूं, बदायूं हत्याकांड का मैटर है, बदायूं का है। एक साकिया जी होते हैं, ब्रिज लाल साकिया जी, उनको जेल में ले जाया जाता है और 8-10 दिन तक बेवजह बंद किया जाता है। उसका कोई प्रूफ नहीं है और डीएम और तहसीलदार परेशान करके वहीं मार डालते हैं, ठीक है। और पूरा परिवार, घर वाले जो पीड़ित हैं, और वहाँ पे संघमित्रा जी जो है वो क्या है, सांसद हैं वहाँ की, ठीक है ना। और वो बेचारे भटक रहे, ना तो वो देखने गए, ना कोई नेता ना मंत्री, और बेचारे वो न्याय व्यवस्था के लिए भटक रहे हैं। अभी तक उनको न्याय नहीं मिला, कुछ भी पैसा वगैरह नहीं मिला। अगर है तो वहाँ की 10-20-50 बिरादरी या क्षेत्र की बिरादरियों को लेकर समस्या को आप अपने भाई से कहिए, आप कल प्रदेश अध्यक्ष जी के पास जाइए, जैसे कोई सरकार बना, सर एक सेकंड, जैसे सरकार बना लेता है कोई, तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है ना। अब हम आंदोलन करेंगे तब सरकार सुनेगी, तो तुम्हें सब बनाने की क्या जरूरत है? फिर जिम्मेदारी सरकार पर ही होती है, हमें नहीं कह रहे हैं। छोटी बड़ी हर जिम्मेदारी सरकार पर होती है। आपका पूरा जिम्मेदारी अपने परिवार पर होता है, तो ऐसा नहीं कि आप परिवार को पूरा खुश कर पा रहे हैं। आप कहें तो मैं फाइल को प्रोसीड करूं आपके माध्यम से, ऐसा हो सकता है? कहाँ करिए फाइल, 10-20-25 लोग बिरादरी मिलके चला जाए, कहा जाए, अपनी समस्या रखा जाए कि ऐसी पीड़ा हमारे बिरादरी में आ रही है, हमको सताया जा रहा है, उस पर लोग ध्यान जरूर देंगे। तो लखनऊ कब आएंगे? मैं लखनऊ जब भी अब थोड़ा माहौल खराब था, नहीं अब तो प्रोसेस चल रहा है, जब कभी आए तो मैं आपसे संपर्क करूँ। बिल्कुल संपर्क करिए, लेकिन कहाँ चला जाए, जहाँ आप निर्धारित समय बताइए, जहाँ चलने के लिए हम तैयार हैं। 10 बिरादरी चलेगी, ऐसी कहीं बात नहीं है। हाँ, अब हमारी पार्टी है तो हमारी पार्टी के पास आप चलिए, तो आपका समस्या जरूर सुना जाएगा।
नहीं सुना नहीं गया ना, यही तो हमारा नहीं दुख गया है। तो उसको आप अभी दबाव देंगे, बात कहेंगे, निश्चित सुना जाएगा। नहीं सर, हम भी परेशान हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं समाज की। समाज की समस्या सुनने की आप बताएंगे। अगर एक भी समस्या का समाधान आप करवा देंगे। समाज की समस्या आप योगी जी की तक, मोदी जी तक पहुंचाइए। सब लोग 10 लोग 20 सर एप्लीकेशन फाड़ के फेंक दिया जाता है। अरे तो कुछ लोग फाड़ के फेंक देते होंगे, एप्लीकेशन तब जाता गलत है। विचार के लोग होंगे। अरे जब हम न्याय मांगने हम कौन से गलत विचार रखते हैं सर? हम आपने वो गलत विचार के होंगे ना जो एप्लीकेशन फाड़ के फेंक देते हैं। अगर ये जनता की मैनेजमेंट तो स्वामी जी उनका ही है, योगी जी का। अगर जनता की बात को कोई नेता जनता द्वारा चुना जाता है, जनता की बात को अगर नहीं सुनेगा, उसी एप्लीकेशन फाड़ देगा, तो क्या जनता उससे खुश रहेगी? नहीं खुश रहेगी। वो अपना पैर अपनी खाई खोद रहा है। किसी पार्टी का नेता हो, अगर व्यक्ति लायक है तो उसको नालायक बनना ही नहीं चाहिए। तो सर आप जो है हिंदुज़म को मानते हैं, तो मोदी जी बहुत प्रमोशन भी दे रहे हैं। तो अभी कोरोना वायरस आया हुआ है, तो उसमें जो है तमाम प्रकार के देवी देवता हैं, इनका क्या सपोर्ट रह रहा है? इसमें वायरस में तो देवी देवता का कोई सपोर्ट ही नहीं है। कहाँ पे करते हैं सपोर्ट? कहाँ देवी देवता का कहाँ सपोर्ट है? आप कहिए कि देवी है देवता वायरस खत्म कर दे, नहीं तो भाई मृत्यु काल है। अगर जीवन नाश होना है, वायरस द्वारा नाश होना होगा, तो उसमें लोग जा ही रहे हैं, कुछ लोग मर रहे हैं। देवी देवता कहाँ इसमें सपोर्ट कर रहे हैं? मैं मानूं कि कौन हमारी मदद कर रहा है? ना मोदी जी कर रहे हैं, ना देवी देवता कर रहे हैं। मोदी जी तो आज देखिए, अभी आज पेपर में आया कि मोदी जी ने भारत पेपर तो मोदी जी छपवाते साहब। अरे ऐसा नहीं है, ऐसा ही है, ऐसा नहीं। हर पेपर को आप ये मानते हो कि कोई काम जो है करवाना हो तो पैसा हो तो कुछ भी हो सकता है? ऐसा नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। पैसे से 90 काम हो सकते हैं, 10 नहीं हो सकता। पैसे खर्च करिए, गारंटी मेरी, मैं कुछ भी करवा सकता हूं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है कि पैसे से मानता हूँ 90 काम हो सकता है। लेकिन आप पैसा है, किसी एक को बेइज्जत कर रहे हैं, लेबर को, तो आपके पैसे पर 300 नहीं 500 पर नहीं पहुंचेगा। 300 लेबर वाला 500 आप दें, उसको आप बेइज्जत कर दिए तो आप नहीं, वो बात सही है ना। पैसे से सब कुछ नहीं हो सकता है, बात से सब कुछ हो सकता है। वैसे मैं मोदी जी को बहुत अच्छा प्रचारक मानता हूँ। प्रचार अच्छा कर लेते। जब वो प्रधानमंत्री पहली बार शपथ लिए थे तो उन्होंने कहा था काम कम हो, लेकिन जनता के बीच में सारा प्रचार होना चाहिए। कहने का मतलब अगर सड़ी गली चीज़ों को भी बेचना है तो तरीके से बेचिए, और वो भी अच्छे भाव में भाई अपने काम में अगर माहिर नहीं है कोई, तो निश्चित तो आगे नहीं है। मोदी जी का काम है देश को बनाना, देश को अपने काम में अपने पीएम में बनने का काम, उसमें वो माहिर हैं। देश जनता क्या चाह रही, जनता को साथ क्या हमको करना चाहिए। सर मैं भी जनता में ही आता हूँ। अरे तो जनता में आते हैं, हम मान रहे हैं, हम आ रहे हैं जनता, लेकिन हर एक किसी को कोई आप किसी भी नेता से अगर आपका संपर्क है, बड़े से बड़े नेता से सर, और हमारा बड़े नेता से नहीं कोई संपर्क है। और मेरी आपसे गुजारिश है, समाज की अपने एक नेता है, समाज की तमाम सारी समस्याएं हैं, उन्हीं के संपर्क, उनसे आगे तो अभी हम कहीं बढ़े ही नहीं। उन्हें अपना पुल मानते हैं। नहीं तो उन्हीं के माध्यम से एक बार बात हो। देखिए हम भी आपके परिवार से बिलोंग करते हैं। बिल्कुल होगा, जब कहेंगे आपसे मुलाकात करा देंगे। नहीं तो वो तो हो जाएगा, लेकिन मेरा कहने का मतलब थोड़ा सा अगर काम हो, न्याय, जैसे मान लो कोई मुझे परेशान कर रहा है, ठीक है, और मैं भटक रहा हूँ, काम नहीं हो रहा है, तो मैं कहाँ जाऊँ, किसके पास जाऊँ? डीएम एसडीएम सुनते नहीं, फंसा देते, वहीं फंसा ही रह जाता मैटर। आगे एक सीढ़ी बनी हुई है, सीढ़ी आप पार होते जाइए, निश्चित आप सीढ़ी पर चलते जाएंगे, नहीं कहीं ना कहीं आप करवाएंगे ना। मैं आपसे जहाँ तक पकड़े वहाँ तक चलने की कोशिश करेंगे आपके साथ का किसी के साथ अगर वो पीड़ित है तो उसके साथ चलने की कोशिश रहेगी। अब काम हो या ना हो इसकी तो जिम्मेदारी हम क्योंकि अपने हाथ से कर नहीं सकते हैं, लेकिन चलने के साथ तो निश्चित अगर कोई सताया जा रहा है उसके साथ चलने की कोशिश भरपूर रहेगी। तो अभी स्वामी जी हैं, केशव जी हैं, इन सबका तो कोई आधार नहीं है मेरे हिसाब से, सब बीजेपी के ही है भाई। एक नई पार्टी आई है अभी, जन अधिकार पार्टी के नाम से, आपने सुना होगा। तो बाबूजी यहाँ पर क्या बाबूजी का वर्चस्व है यहाँ पे, लोग जानते हैं? यहाँ बाबूजी कुशवाहा का कोई वर्चस्व नहीं है। हाँ, तो हम भी सोच रहे थे नेता मान लीजिए। वर्चस्व कब होता है? जब वर्चस्व में आए हुए लोग एक साधारण व्यक्ति का साथ देंगे, तब उनका वर्चस्व बढ़ा रहता है। उन्होंने तो बहुत समाज के लिए बहुत कुछ किया है। हमारे इधर नहीं किया तो हम क्या जान रहे हैं समाज के लिए? नहीं पता, हम भी ढूंढ रहे थे। तो उन्होंने कहाँ, आप ढूंढ रहे हैं, हर देश हर जिले में जा रहे हैं, हो सकता है आपको मालूम, हमको नहीं मालूम है। मुझे तो अभी तक कोई नहीं दिखा जिसने बोला। क्या किया उन्होंने बसपा छोड़ा तो अपना पार्टी बना रहे हैं, छोड़ने के बाद बना रहे हैं, छोड़ने के बाद बनाए, कहीं से खदेड़ रहे हैं तो निश्चित किसी घर से जा रहे हैं तो आप घर आने के लिए तो जरूर क्या करें। अभी तो आपके समाज के नेता साथ तो देना चाहिए ना।
आपके समाज के नेता साथ तो देना चाहिए। समाज के नेता हैं, जात के नेता हैं, समाज से क्या जुड़े हमें बताइए ना। अच्छा, समाज से नहीं जुड़े हैं? हम तो नहीं जानते वो समाज से जुड़े हुए हैं। यहाँ पे सिद्धार्थनगर में हेलीकॉप्टर नहीं उतरता? हेलीकॉप्टर देखेगा समाज? हेलीकॉप्टर समाज नहीं देखा, समाज विचार देखता है। एक भाई भाई का प्यार देखता है, भाई भाई का प्यार देखता है, ना कि दुत्कार देखता है। अरे सर, इलाहाबाद में बहुत बड़ी बड़ी रैली हो रही है। अरे रैली हो रही है, इलाहाबाद हो रही है, वो जरूरत की रैली करें, रैली करने से थोड़ा होता है। जनता, आप यहाँ से कितने बस लेकर गए थे? हम एक भी बस नहीं लेके गए। मैं तो सुन रहा हूँ कि बहुत सारी बसें दूर दूर से जा रही हैं। जा रही होंगी, जिसे बुलाया होगा गए होंगे। तो आपकी डायरेक्ट कभी बात नहीं हुई? हमसे कभी नहीं हुई। करना भी नहीं चाहते? करना क्यों नहीं चाहते? करना तो हर व्यक्ति से बात करना चाहते हैं, उसके विचार से ताल्लुक रहेगा, उसका विचार मिलेगा तो हम क्या उसके साथ हैं। अगर हमारा विचार उनका विचार नहीं मिलेगा तो हम उसके साथ नहीं है। हर व्यक्ति विचार से ही साथ मिलता है। देश के को एक बेहतर नेतृत्व देने की नेता की तलाश, हम उसकी तलाश में निकले हैं और समझ नहीं आ रहा कि भाई तलाश करिए, हो सकता है तलाश में ही कुछ मिलता ही है। बिना तलाश करे कहीं काले हीरा नहीं मिला है, तलाश में हीरा मिला, हो सकता है आपको हीरा मिल जाए।